Hello, good morning students. Today we are going to start the next lecture 14 of 3D geometry. In this lecture we will discuss the miscellaneous exercise. इससे पहले हमने इसके जो 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, थर्ड लेक्चर है इसका, तो देखिएगा आप इनके जो क्वेश्चंस हमने लिखे हैं 11 एंड 12 वो देखिएगा। क्या दे रखा है, इफ द पॉइंट्स मेरे पास है 1 1 p एंड सेकंड पॉइंट्स है -3 0 1 बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन से इक्विडिस्टेंस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हम देखिए इसका अगर हम आंसर करते हैं तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान करेंगे कि जो मेरे पास ये प्लेन है, ये लिख देते हैं वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन क्या है ये, r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में है, हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इनटू द कार्टेशियन फॉर्म, तो हम इसमें क्या करेंगे, i की जगह x लेते हैं, j कैप की जगह y लेते हैं, k कैप की जगह हम z लेते हैं, प्लस 13 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, जो ये फर्स्ट प्लेन है, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है हमारे पास, तो एक पॉइंट हमारे पास ये है, ए पॉइंट है 1 1 p और सेकंड पॉइंट ये है, बी पॉइंट है -3 0 1। तो यहां से ये इसकी डिस्टेंस इक्वल टू, ये दोनों की डिस्टेंस इक्वल है इस o से, मतलब a टू o इज इक्वल टू o टू b, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से डिस्टेंस है हमारी 1 1 p टू द प्लेन फर्स्ट। तो हमने कंसीडर किया यहां से, तो क्या करोगे, डिस्टेंस निकालने के लिए मोड लगाते हैं, x की जगह 3 1 रखो, प्लस y के प्लेस पे 1 रखोगे, z के प्लेस पे p रखोगे, और यहां प्लस 13 है, डिवाइड स्क्वायर रूट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। सो आएगा क्या हमारा, ये देखिएगा 3 प्लस 4, यहां से आएगा 3 प्लस 4 प्लस 13 माइनस 12p डिवाइडेड बाई, हम स्क्वायर रूट देखेंगे 9 16 144, ठीक है 144 हो गया। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो ये तो हो जाएगा हमारा यहां से 20 माइनस 12p डिवाइडेड बाई, मोड हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये आप ले सकते हो यहां से, और ये आ जाएगा 1, यहां से देखिए 169 होगा, ये 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे कि डिस्टेंस, ये हमने कंसीडर कर लिया, ये ए पॉइंट है तो ओ ए की डिस्टेंस कंसीडर कर ली हमने, ये ठीक है ना, जो ओ टू ए। अब यहां से डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, मान लीजिए हमने बी कंसीडर किया है, क्या है वो -3 0 1 टू प्लेन फर्स्ट। तो क्या आएगा, वही मोड का साइन हम लगाएंगे, x की जगह -3 रखो, इसमें 3 इंटू -3, y के प्लेस पे 0, z के प्लेस पे 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट होगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहां से क्या है हमारा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, तो आपके पास ये आ गया -9, ये 0, ये हो जाएगा -12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई, ये 169 है हमारा। तो आपको पता है यहां से अगर हम ऐड करेंगे तो ये माइनस क्या आएगा, ये -8 आएगा, मोड के अंदर पॉजिटिव होता है, ये अपॉन 13। अब ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, प्लेन फर्स्ट और सेकंड, ये ओ बी है, इक्वी डिस्टेंस है, तो वी नो अगर इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो हम यहां से अगर देखें तो क्या आएगा, ये कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 माइनस 12p बाई 13 इज इक्वल टू 8 बाई 13, कैंसिल हो गया, तो ये 12p आ जाएगा हमारा 20 माइनस 8,
12p इज इक्वल टू 12p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन लेंगे तो p की वैल्यू हमारी 1 आएगी। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ये कौन सा डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट था कि डिस्टेंस किस टाइप से हम किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आया होंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस में से डिस्टेंस के हम पहले करवा चुके हैं, पर ये जैसे ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में है तो सभी एक्सरसाइज के मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which contain the intersection of both both planes, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की इक्वेशंस भी आपने पढ़ी होगी। हम आंसर करते हैं, लेट हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of plane, किस प्लेन से, अभी मैं ऊपर इक्वेशन लिखूंगा फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड प्लेन हमारा कौन सा है हम आपको लिख के बताते हैं। देखो यहां से तो हमारे पास जो ये प्लेन फर्स्ट है वो कौन सा है, ये हमारा प्लेन फर्स्ट है और ये हमारा प्लेन है सेकंड, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, चाहो तो इससे पहले आंसर करो तो दोनों इक्वेशन से पहले आप लिख दीजिएगा। तो मैं आपको देखिए पहली इक्वेशन लिख देता हूं साइड में। सबसे पहले जो भी आपके पास गिवन में है आप वो लिख दीजिए। यहां से हम लिखते हैं, देखो पहले क्या लिखोगे, वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपके पास फर्स्ट प्लेन गिवन है ये r डॉट आई प्लस जे प्लस के, ये नेक्स्ट है हमारी 1, ठीक है। और दूसरी है इक्वेशन r डॉट, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2i प्लस 3 ऑफ j माइनस ऑफ k, ये प्लस 5 इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म है, हम कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहां से हम ये क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 लेफ्ट में आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहां से इसको कार्टेशियन में करोगे तो i कैप की जगह x, j कैप की जगह y, k कैप की जगह z प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड हो गई। ये ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर हम करवा रहे हैं। अब हमें लिखना है लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या करते हैं हम, इसे आपको पता है फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू हम लेके चलते हैं सेकंड प्लेन। या आप याद रखोगे कभी भी इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की इक्वेशंस आप फाइंड करोगे तो क्या करोगे, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन। तो यहां से क्या आएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, ये आ जाएगा 2 लैम्डा x 3 लैम्डा y लैम्डा z प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। x हम कॉमन लेंगे तो यहां 1, ये होगा प्लस 2 लैम्डा, y अगर कॉमन लेंगे तो ये 1, ये होगा 3 लैम्डा, z हम कॉमन लेंगे तो ये 1, ये होगा माइनस लैम्डा, ये 5 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। अब हमें यही इक्वेशन फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है कि जो ये प्लेन थर्ड है, जो प्लेन थर्ड इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो r डॉट 5i प्लस 3 ऑफ j माइनस 6 ऑफ k प्लस 8 इक्वल टू 0 इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। थर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू, चाहे इसको आप फोर्थ कंसीडर कर सकते हो, फोर्थ के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर प्लेन्स की कंडीशंस क्या होती है आपकी कि डायरेक्शन रेशियो हम निकालेंगे नॉर्मल का। तो सबसे पहले लिखोगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन फोर्थ। तो फोर्थ प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के, ये क्या है 5, ये 3, ये है माइनस ऑफ 6। क्लियर हुआ। अब हम लिखे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन थर्ड के। थर्ड प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कौन से हैं हमारे, x y z के जो कोफिशिएंट हैं, ये है 1 प्लस 2 लैम्डा, ये है 1 प्लस 3 लैम्डा
कोमा ये है 1 माइनस लैम्डा, ये हमारे पास गिवन में है। आपको पता है जब बोथ प्लेन परपेंडिकुलर है, थर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू फोर्थ है, तो क्या होता है आपने पढ़ा होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। तो a1 इसका क्या है देखिएगा 5 इंटू ये क्या है 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस ये हमारे पास 3 इंटू ये मेरे पास क्या है 1 प्लस 3 लैम्डा, यहां से है माइनस 6 इंटू ये मेरे पास है 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 हुआ। इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 9 लैम्डा माइनस 6 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। तो इसको जैसे हम सोल्व करेंगे 2 प्लस 9 11 प्लस 6 17 लैम्डा होगा, और ये क्या आएगा 5 प्लस 3 8 माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा। सो 17 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, लैम्डा हो जाएगा माइनस 2 बाई 17। ये हमारी आगे वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। तो यहां से आप क्या करोगे, जो आपके पास ये थर्ड प्लेन हमने कंसीडर किया है इसमें, यहां इसमें वैल्यू ऑफ लैम्डा हम रिप्लेस कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा जो भी आप लोगों की आई है वो हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो देखिएगा किस प्रकार से हम इक्वेशन थर्ड में यहां ऊपर लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्या लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड में करिएगा। तो यहां से आ जाइए आप, क्या होगा x 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा क्या है मेरे पास, यहां से है माइनस 2 बाई 17 प्लस ये मेरे पास है y 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2 बाई 17 प्लस z मेरे पास क्या है यहां से 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 बाई 17, और ये होगा हमारा 5 इंटू माइनस 2 बाई 17, और ये होगा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी आ जाती है। अब आप देखिएगा इसके बाद हम इसको सोल्व करें तो x की वैल्यू 17 आ रही है, तो यहाँ एलसीएम 17 आ रहा है, 17 माइनस 4 हो जाएगा। y का एलसीएम 17 आ रहा है, 17 माइनस 6 हो जाएगा। z का भी एलसीएम 17 आ रहा है, 17 प्लस 2 हो जाएगा। यह आएगा माइनस 10 बाई 17 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम इसको 17 चलो थोड़ी देर में कर देंगे इसको कंप्लीट हम। ये हमारे पास क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 13x बाई 17, ये आएगा हमारा 11y बाई 17, और ये हमारा आएगा 19z बाई 17, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास इसमें से ये दोनों ऐड करते हैं तो ये आएगा माइनस 27 बाई 17 इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बाई 17 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारे पास आएगा क्या, ये 13x प्लस 11y प्लस 19z माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा हम किस टाइप से करेंगे फिर हम आपको रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले जो आपको गिवन, यहां से हम आंसर यहां से शुरू कर रहे हैं बच्चों। हम इसमें सबसे पहले दोनों इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में थी, कार्टेशियन में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने इधर से देखा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड, ये कंडीशंस होती है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स की। यहां से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके x y z साथ रखे। फिर ये जो प्लेन थर्ड है गिवन परपेंडिकुलर फोर्थ के है, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का हमने डॉट प्रोडक्ट 0 किया, लैम्डा आया। अब लैम्डा की तो वैल्यू यहां रखनी है आपको, इसमें हमने यहां से रखना शुरू किया और फिर ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो हमने इसमें जो दोनों 12 क्वेश्चन 11 और 12 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है,
और दूसरा क्या है, ये हमारे पास प्लेन है। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। कहां से डिस्टेंस फाइंड करनी है? इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो पॉइंट आएगा उसकी डिस्टेंस किससे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो आंसर अगर जैसे हम करते हैं इसका, सबसे पहले लिखो वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास गिवन है r इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3 ऑफ i 4 ऑफ j 2 ऑफ k। अब ये लाइन की इक्वेशन जो है आपके पास, ये किस फॉर्म में है? ये इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास पता है पासिंग पॉइंट्स मेरे पास ये है, तो हम क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म passing through the point, passing through the points, किस पॉइंट से पास कर रही है? ये जो पॉइंट है 2 minus 1 2 and direction ratio of parallel vector क्या है? 3 4 2। ये आपके पास गिवन है, या इसको आप कार्टेशियन में बना दो डायरेक्टली, तो क्या लिखोगे x माइनस 2 y माइनस y1 तो प्लस 1 हो जाएगा, और z माइनस z1 माइनस 2 है। ये आपको पता है a b c होते हैं, ये x1 y1 और ये z1 होता है, तो ये b c 3 4 2 इक्वल टू हमने लैम्डा कंसीडर किया है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट लाइन के किसी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो मेरे पास ये x y और z की वैल्यू, इससे प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए थे कैसे निकालोगे x की वैल्यू, मैं यहां से रफली बता देता हूं। तो कैसे करते हो आप, इसको लास्ट के इक्वल लेना है, फर्स्ट लास्ट के कंपेयर करोगे तो मेरे पास आएगा ये 3 लैम्डा, x हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2। ऐसे y कोऑर्डिनेट यहां से निकालेंगे, 4 को लैम्डा से करेंगे 4 लैम्डा प्लस 1 राइट में जाएगा माइनस 1, यहां से 2 को लैम्डा से करेंगे 2 लैम्डा माइनस 2 राइट में जाएगा प्लस 2। ये इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट, इट मींस x y z की वैल्यू होगी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी करवाए थे सेम क्वेश्चन। अब जो ये है पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, या सेकंड लिख सकते हो, पॉइंट सेकंड जो मेरे पास है लाइज ऑन द गिवन प्लेन। आपके पास गिवन प्लेन कौन सा है? ये गिवन प्लेन ये है, देखो किस फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म लिखता हूं। यहां से आएगा ये x माइनस वाई प्लस z प्लस 5, इधर आएगा माइनस 5, ये हो जाएगा आपके पास। इस प्लेन को मैंने किस फॉर्म में लिखा है? कार्टेशियन फॉर्म में। अब लाइज कर रहा है तो x की वैल्यू ये रख दीजिए यहां पे 3 लैम्डा प्लस 2, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y की वैल्यू होगी 4 लैम्डा माइनस 1, z की वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। सोल्व करोगे 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा यहां से माइनस 3 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे 5 लैम्डा माइनस लैम्डा हो जाएगा और ये माइनस 1, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया आपका। तो कोड यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या होगा? आप देखिएगा लैम्डा की वैल्यू अगर आप देखो यहां 1 रखोगे तो 3 यहां से हम लिखेंगे, यहां से आप चलो यहां लिख देता हूं मैं 3 into 1 plus 2, सिमिलरली लैम्डा यहां रखो
4 इंटू 1 माइनस 1 लैम्डा यहां रखो 2 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज आपके पास ये आएगा 5 ये 3 ये 4 आपके पास आ गया। ये पॉइंट मैंने बी कंसीडर कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो पॉइंट हमारा इन दोनों के इंटरसेक्शन से आया है उसकी डिस्टेंस किससे फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पहला पॉइंट हमने ए, फर्स्ट पॉइंट ए कंसीडर किया है, क्या है -1 -5 -10 एंड सेकंड पॉइंट मेरे पास है 5 3 4। तो आप AB की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व करोगे, 6 का स्क्वायर ये होगा 8 का स्क्वायर, ये होगा 10 + 4 14 का स्क्वायर। तो यहां से आएगा क्या, 36 + 64 + 196। तो यहां से अगर आप 36 + 64 को ऐड करोगे 100 + 196 तो 296 का स्क्वायर रूट यूनिट, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। कहां से, पॉइंट से इन दोनों के इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। देखो वैसे हमने ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने पहले भी जो क्वेश्चन किया था उससे कोडिंग किया था कि पहले आप लाइन की जो इक्वेशन है उसको लैम्डा के इक्वल रखो, x y z की वैल्यूज निकालो, ये पॉइंट इस प्लेन में सेटिस्फाई करेगा, जो लैम्डा आएगा वो इसमें रखेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आया उसकी डिस्टेंस आपको इस पॉइंट से फाइंड करनी है। तो आप कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या दे रखा है आपको 14 क्वेश्चन में, जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है पहले क्वेश्चन आप पढ़िए। क्या दे रखा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां से देखिएगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। तो देखो मैं यहां से इसका आंसर करता हूं। आप लोगों को सबसे पहले इक्वेशन निकालनी है लाइन की, तो हम क्या कंसीडर करेंगे यहां से, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रही है मेरे पास ये 1 2 3 1 2 3 हैविंग पोजीशन वेक्टर, हैविंग पोजीशन वेक्टर, क्या कंसीडर कर लिया मैंने, पोजीशन वेक्टर, इसका कंसीडर कर लिया ए, दैट इज ए वेक्टर मेरे पास आया क्या है, यहां से हो जाएगा i + 2j + 3 of k, ये वेक्टर ए हो गया। एंड क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर जो कि हमने कंसीडर कर लिया ए बी सी। हमें नहीं पता क्या है, हमने डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर कर लिए ए बी एंड सी, ये कंसीडर कर लिया। हैविंग पोजीशन वेक्टर मैंने कंसीडर कर लिया एम वेक्टर, जो कि क्या होगा ए आई + b of j + c of k, यही होगा। अब आपको अच्छी तरह नोन है इस बात की वैल्यू, ये आपको पता है। क्या करोगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपको अच्छी तरह पता है क्या होगी, ए पासिंग वेक्टर लैम्डा * m वेक्टर। तो आपके पास वेक्टर आर ए क्या है, i + 2j + 3 of k + लैम्डा * m क्या है, ai + bj + c of k, कैप है सारे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है ए बी एंड सी की, वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे हम। क्या दे रखा है, लाइन फर्स्ट क्या दे रखी है, पैरेलल टू द प्लेन, लाइन फर्स्ट है पैरेलल टू द गिवन प्लेन, गिवन प्लेन, गिवन प्लेन क्या है ये, r डॉट i - j + 2k = 5 एंड सेकंड है r डॉट 3i + j
प्लस k कैप इक्वल टू 6, ये आपके पास है। अब आपको अच्छी तरह नोन है इस बात की वैल्यू कि आपके पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द गिवन प्लेन आर। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आपको देखने हैं गिवन प्लेन्स के क्या क्या है। इसका देखो यहां से 1 -1 2 1 -1 2 एंड प्लेन सेकंड का है 3, 1, 1। आपको अच्छी तरह नोन है जो यहां से आर के डॉट में जो आई जे और के के जो कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन रेशियो। अब अच्छी तरह आपको ये भी बात पता है, मान लीजिए आपके पास ये प्लेन है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, ये लाइन है जो प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है, ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो यहां से होगा ये बी वेक्टर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है बी और एन, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अब क्या लिखोगे कि वी हैव गिवन लाइन फर्स्ट पैरेलल टू द गिवन प्लेन्स। तो आपको अच्छी तरह नोन है प्लेन होगा तो बी डॉट एन, लाइन और प्लेन पैरेलल होगा तो बी डॉट एन हमारा 0 होगा। बी यहां पर बी डॉट एन, यहां पर बी की जगह मेरे पास यहां पर अगर लाइन आप बी लेते हो और नॉर्मल एन लेते हो तो बी डॉट एन 0 होगा। अगर आपने एम लिया है तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि हमारे पास एम डॉट एन जो होगा वो 0 होगा, या आप सीधा भी कह सकते हो। दूसरी कंडीशन ये भी थी कि AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0। मैंने कंडीशंस आपको बताई है कि डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। तो यहां से हमारा ABC है और LMN मेरे पास क्या है, फर्स्ट है 1 -1 2। तो आप डॉट प्रोडक्ट करिए, पहले ABC का डॉट करिए इस फर्स्ट प्लेन के साथ, ठीक है ना। ये मैंने कंसीडर कर लिया, हमारे पास ये प्लेन सेकंड है, ये प्लेन मेरा थर्ड है। तो सबसे पहले आप लिखो फर्स्ट लाइन पैरेलल टू द प्लेन सेकंड। तो आप क्या करोगे, ए को किससे करोगे 1 से, तो A माइनस B इंटू -1 -B प्लस C इंटू 2, तो 2C इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 हो गई है। फिर आपके पास पता है फर्स्ट पैरेलल टू द थर्ड है, तो थर्ड के डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के 3 1 1 है। ABC से करिए तो 3A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। इक्वेशन 5 हो जाएगी। अब आपको ABC की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बहुत बार ये कॉन्सेप्ट बताया है। आप A को हाइड करोगे, कोफिशिएंट्स लिख दो -1 2, यहां से क्या है 1 1। B को हाइड करिए 2 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1, इसका 3। C को हाइड करिए, कोफिशिएंट्स आप लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो तो आपके पास आएगा क्या, ये -1 -2 B अपॉन 6 -1 C अपॉन 1। यहां से 3 को -1 से करेंगे -3 तो +3 हो जाएगा। तो आपके पास आ क्या रहा है, ये दिस इंप्लाइज A अपॉन -3 B अपॉन 5 C अपॉन 4 इक्वल टू लैम्डा लेंगे, क्योंकि हम ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास यहां से ABC की वैल्यू अगर आप देखते हो तो ये हो क्या जाएगा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो क्योंकि वहां भी लैम्डा कोई जरूरी भी नहीं है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा -354। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर, जैसे आपने अगर वहां लैम्डा लिया है तो k कंसीडर कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू -3k b इज इक्वल टू 5k c इज इक्वल टू 4k। अब आप फ्रॉम फर्स्ट में रखिएगा, फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है, यहां से क्या है आपकी इक्वेशन कि r डॉट, मेरे पास इक्वेशन है I प्लस 2j प्लस 3 ऑफ k प्लस लैम्डा इंटू a की वैल्यू क्या है -3ki प्लस b की वैल्यू क्या है 5k ऑफ j प्लस c की वैल्यू आपके पास क्या है
4k ऑफ k कैट। आपने क्या किया यहां से r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, k निकाल लीजिए बाहर तो -3i 5j प्लस 4k। इसको आपने k जैसे आपने बाहर निकाला है, ये कांस्टेंट ही है, आप इसको म्यू कंसीडर कर लीजिए। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी कि r इज इक्वल टू क्या आएगी i प्लस 2j प्लस 3k म्यू इंटू, क्योंकि लैम्डा k को हमने म्यू कर लिया यहां से, क्या है ये -3i प्लस 5 प्लस 4k है। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। देखिए अगर आप यहां पर लैम्डा लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में लैम्डा दे रखा है, म्यू दे रखा है, ये कांस्टेंट है, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखो इसी क्वेश्चन को अगर आप कार्टेशियन फॉर्म से करते तो और इजी होता है, ठीक है ना। तो आप इस टाइप से करोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि यही क्वेश्चन आप कार्टेशियन फॉर्म से करिएगा तो कैसे करोगे आप, बड़ा आसान है। आप ये जो इक्वेशन है मेरी, जो मेरे पास इक्वेशन है, यहां से इसको कार्टेशियन फॉर्म में बना लीजिए। कैसे बनाओगे, पासिंग पॉइंट्स 1 2 3 है ना, तो x - 1 y - 2 और z - 3 अपॉन a b एंड c, ये आ गया आपका। फिर आप क्या करोगे, पैरेलल है, बिल्कुल राइट है, तो आप सीधे डायरेक्ट कर दोगे यहां से कि पैरेलल है ना, तो सिंपल डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है क्या होता है वो ये am प्लस bm प्लस cn इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सेकंड के है तो इसके abc रेशियो है, तो abc को मल्टीप्लाई 1 - 1 2 से, फिर आप इसको abc को मल्टीप्लाई 3 1 1 से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। abc की वैल्यू आपको निकालनी है। जो abc की वैल्यू यहां से हमारी ये आई है, इसको आप इसमें रख दीजिए, तो क्या आएगा ये x - 1 a क्या है -3k, इसी प्रकार y - 2 b क्या है 5k, इसी प्रकार z - 3 आपके पास ये 4k, के आप हटा भी सकते हो, दोनों में है तो सब में ये कैंसिल हटा दो यहां से, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ये कार्टेशियन फॉर्म से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो इस लेक्चर में हमने इसके जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं कि एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।